औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं MA शहजाद खान साहब के साथ। शहजाद साहब से हम जायचों की रो में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे 5 जून की डेट करीब आ रही है, मामला काफ़ी दिगरगू होते जा रहे हैं और बड़ी नई नई कहानियाँ, नई नई चीज़ें सामने आएंगी और आएंगी 5 जून तक तो आएंगी डेफिनेटली। कई स्टोरी सामने आएंगी। कभी इमरान खान को छोड़ने की बात होगी, कभी मुज़ाकरात की बात होगी, कहीं रगड़ा लगाने की बात होगी, कहीं सख्ती होगी, कहीं नरमी होगी। ये सारा कुछ होगा 5 जून तक। आज अगर बात करें तो इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन बीबी और उज़्मा खान वहाँ खान साहब से मिलने गई, मुलाकात नहीं हुई। पिछली मीटिंग में भी ये कहा गया था, जब लास्ट अडयाला में थे तो उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहब के अलावा दोनों बहनें मिल लें, लेकिन नहीं मिलने दिया गया था। अब तीनों बहनें सड़क पे बैठी रहीं और बड़ी सोशल मीडिया पे तनकीद चल रही है कि नंगे पाँव खान की बहनें बैठी हुई हैं और PTI पूरी की पूरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। सारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है। इस पे बात करेंगे MA शहजाद खान साहब से। इसके साथ साथ इमरान खान की रहाई की बात करेंगे और साथ बात करेंगे क्या 17 की डेट फिर मुलाकात होगी बहनों की या नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा जी। खान साहब, सबसे पहले तो मैं अब नामों के हिसाब से चलूँगा। इमरान अहमद ख़ान न्याजी, इनका जायचा अब थोड़ा सा ये मई के महीने की अगर बात करें। उज़्मा खान, अलीमा खान, रबीना यानी कि नूरीन खान बीबी, इनका यानी कि आप बता दें सबसे पहले तो इसको इस तरह शुरू करते हैं आज। उज़्मा बाजी, अलीमा बाजी, नूरीन बीबी नूरीन बाजी और इमरान खान, उसके साथ पूरी PTI। बिस्मिल्लाह। बड़ी एक अहम बात बताता हूँ आपको कि चारों ही मरीक के। बिल्कुल ठीक है। उज़्मा बाजी आइन से हैं, अलीमा बाजी भी आइन से हैं, इमरान आइन से हैं। 3 तो ये हो गए। वो जो नूरीन बहन है वो स्कॉर्पियो के मरीक की है। ठीक है। ये एरीज के मरीक की हैं। सारी चारों ही मरीक हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जो है आज मंगल का दिन था, मंगल इन्हीं का था, जीत का विन विन डे था। इन चारों की मंगल लगी और आज मंगल इमरान खान का भी था, लेकिन मुलाकात नहीं। लेकिन नहीं हुई मुलाकात तो कोई बात नहीं, इकट्ठी बैठी और सोशल मीडिया में हाईलाइट हो गई। शोहरत में इजाफा हुआ और ये भी देखा कि बहनें, शोहरत तो रोज़ उनको मिलती है, शोहरत की बहनें भी बैठी हैं और सिंपथी वो ज़्यादा आवाम की तरफ से आई, मिली सिंपथी वो। PTI को गालियाँ भी पड़ी हैं कि जी सारी लीडरशिप। और ये बहनों ने भी अपना हक अदा किया, तीनों इतनी गर्मी में बैठी हूँ। और इससे इमरान खान साहब की भी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, तीनों मेरी बहनों की इज़्ज़त में भी इजाफा हुआ। और ये चीज़ दुनिया ने भी देखी, मुल्क पाकिस्तान ने भी देखा, हमारे सब जो भी हैं लीडरान्स ने भी देखा। इसके बेनिफिट मिलेंगे जुमेरात को। अच्छा। अब जुमेरात को फिर मुलाकात होनी है, वो है मुश्तरी का दिन। अब ये है मरीख के दिन में थे, आज मंगल में थे और मंगल भी सीधा हुआ है और मुश्तरी भी सीधा हुआ हुआ। ठीक है, वो मैंने पहले बताया। अब जुमेरात को मुलाकात हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़रा लीमा बाजी ज़रा बोल जाती हैं, ज़ाहिर है बोलना भी पड़ता है, वो बहन है बोल लेती हैं, तो उन पे शायद रुकावट आ जाए, शायद वाली बात है। 50% है उनका चांस। बाकी 2 बाजियों को जाने देंगे। वो 2 बहनें ये जिद ना कर लेंगी वही करें, वो करें लीमा जाएंगी तो हम जाएंगे। अच्छा, वो ये जिद ना कर लेंगी भाई लीमा जाएंगी तो हम जाएंगे, ये एक अलग बात है। तो 50% वाला चांस है। तो उनकी जिद से और ऐसी बात से खान साहब से मुलाकात हो सकती है। लेकिन यही है, एक शर्त आएगी, कंडीशन कि बाजी लीमा बाहर आएंगी तो बोलेंगी नहीं, इसलिए तो उनको जाने नहीं दे रहे। वो बोलेंगी नहीं। अब वो फिर बाजी बोलती हैं, इसमें शक नहीं है, अच्छी काबिल हैं, पढ़ी लिखी। मैंने कल के प्रोग्राम में एक बात की थी कि ये कहा था कि अब खान को लाना है, कोई टोपी ड्रामा नहीं करना। सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, मैं कहा सब मिल के खान को निकाले। और आज इमरान खान ने यही बात कहा। उन्होंने कहा कि अपने मुखालफिन चाहते हैं आपको लड़ाएं, अपने अपने सारे बंद कर लें। हाँ, तो बाजी लीमा को मैं यही कहूँगा, मेरी बड़ी बाजी हैं, सुनती भी होंगी मुझे लाजमी। तो बाजी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप जुमेरात को मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन बाजी आप ना ही बोलें, खामोश ही रहें। भी जैसे खान साहब कह रहे हैं ना
और जाहिर है क्योंकि अगर बोलना हो तो फिर खान साहब का ट्विटर बोलना शुरू कर देगा। खान है तो जब खान साहब का ट्विटर नहीं बोल रहा, खामोश हो गया, तो बाजी आप भी खामोश ही रहें, आपने बोलना नहीं है। अब आप जाहिर अंदर जाएंगी, आप कहेंगी खान कमज़ोर हो गया या खाना नहीं मिला या ये हो गया, वो ऐसी कोई बात ही नहीं करनी। बिल्कुल सही। अच्छा, कमज़ोर होने से बात की, खान साहब आपने पिछली वीडियो में बात की थी कि खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा अदालतों से। अदालतों से अब अदालतों से एक पहला रिलीफ तो आज, पहला दिन तो आज अच्छा हुआ, रिलीफ मिल गया। खान के बच्चों से इजाज़त भी मिल गई है हफ्ते में एक दिन बात करवाने की, और इसके साथ साथ जो उनका चेकअप वगैरह है वो भी सारा उसकी इजाज़त मिल गई। देखिए जी, बिल्कुल अदालत ने कहा है, और अब अदालत ने कहा है। पहले का जब अदालत कहती थी तो उस पर अमल नहीं होता था, लेकिन अब जब अदालत कहेगी तो उस पर अमल होगा। बिल्कुल इमरान खान साहब का आपके बच्चों के से बातें होंगी, बिल्कुल खान साहब का चेकअप भी होगा, और खान साहब का खाना पीना तो वैसे ही भी अच्छा था, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है, अच्छा ही देते होंगे, ओबियसली ऐसे ही होगा। तो ये है कि खान साहब से मुलाकातें ज़्यादा हुआ करेंगी। अब जो खान साहब अकेले रहते थे, हफ्ता 10 दिन नहीं मुलाकात होती थी, अब ज़रा मिलना जुलना, मैंने कहा था मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, कल कहा था मैंने। अब ये मुलाकातें खान से भी होंगी और यही मुलाकातें अदारों से भी होंगी, बिल्कुल सही, खुल के होंगी, लेकिन इस तरह खुल के नहीं होंगी क्योंकि टीवी पे दिखा रहे हैं। खुल के मुराद ये है कि जी आप आए बात करें, ये इस तरह होगी, कमरे में ही, बंद कमरे में। आज फैसल वाडा साहब का बयान सुना मैंने, आज 2 फैसल आए हैं, अब वो आज फैसल 2 चलेगा, फैसल उनकी इजाज़त भी नहीं थी लिस्ट में, आज 2 फैसल हुए। फैसल चौधरी चलेगा यानी खान से मिला है, 6 मुगला मैंने कहा था जाएंगे, 6 गए, 2 गए हैं, बाकी वो फैसल साहब के साथ चले गए। फैसल भी तो वकील ही है, वो तो उसका नाम ही नहीं था फैसल का, वो तो नहीं है, लेकिन गए तो सही ना। ये फैसल कैसे चला गया? वो पता नहीं उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ को कुछ तो नहीं ले ली सी जेड़ा चले गए ने। उस मुश्तरी का मालिक है, जुपिटर सीधा हुआ है, उसकी वजह से क्या है, अच्छा, जुपिटर की बहारें लगी हैं, पंजोता नहीं गया। ये सारे नहीं होर कोई नहीं गया, सारे जुपिटर वाले बाहर फिलवा दो। हाँ, मुश्तरी ते मरीक का काम चल रहा है असल, और मरीक जो है वो अपने ही हाउस। अच्छा वो खैर दूसरे फैसल वाडा साहब पे आ जाते हैं, वो कह रहे हैं जी खान। अच्छा, अब जो फैसल दूसरा फैसल है, अब फैसल जो है इनका जो इस वक्त मकाम है फैसल वाडे का, वो ठीक है सियासी बातें हो रहा है, वो छोड़ो, मैं सियासत की बातें नहीं। फैसल का मुकाम है नजम सेठी जैसा। नजम सेठी साहब जो है वो चिड़िया लाते हैं, वो गालबन उनके पास एक चिड़िया होती है। अब फैसल साहब के पास चढ़ा है, अच्छा, इनके पास भी कोई ना कोई गिद्दड़ सिंह तो है डेफिनेटली, और जो बात करते हैं वाडा के पास सुरखाब है, हाँ, जो बात करते हैं वो चिड़िया तो वड्या परिंदा वाले बोलो, हाँ, उनको इन्फॉर्मेशन होती है सर। वो अब मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन में वो नजम सेठी साहब जो है वो अपनी इनकी ऑथेंटिक होती है। अच्छा, नजम सेठी जो है ना वो अपनी इल्म की बुनियाद पे भी इन्फॉर्मेशन मेच्योर हैं और सीनियर हैं बहुत, और फिर दूसरा ताल्लुक भी उनके हैं, उनकी तो हमारा चिड़िया अमेरिका तक चली जाती है। सही बात है। अच्छा, बात ये है कि फैसल वाडा साहब का जो सुरखाब है ना, नहीं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो होती है, पिंडी तक जाता है। नहीं इनके सारे अच्छे अच्छा, हैं वो पिंडी जाता है उनका सुरखाब, पिंडी इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में चलता है जी, बाहर भी चलता है। अच्छा, बात तो सुने नहीं, फैसल वाला जो रिपोर्ट देते हैं ना वो होती है 101% नहीं नहीं authentic सुनो ना यार, ऐसे नहीं फैसल वाडा ने होने जी, जैसे तुम कह रहे हो कि जी वो उन्होंने तो सुरखाब है बड़ा नहीं, दूर तक जाता है। इन्होंने कुछ बातें की थी, लेकिन वो फैसल वाडा की पेशन गोई ना 80% सही होती है, चलिए 80 लगा लें, बाकी बड़े नंबर है 80, छोटे नहीं गए। बाकी कुछ थोड़ी हिजारी बात शशका भी लाना होगा। अच्छा, अब फैसल वाडा के अपने जो आज पेशन गोई कर दी है, पेशन गोई नहीं की, उन्होंने क्या कह दिया है, उनका जी खान अभी नहीं आ रहा, और पेशन गोई समझो ना, उन्होंने कहा एल नहीं आ रहा, जेल च रहेगा, क्या कहा नहीं, वो अल्फाज बताओ, मैंने तो मफहूम बयान किया ना, क्या कहा अभी उन्होंने कहा जी कोई मज़ाक़ात इनका नहीं है, अभी वो सारे। अब मैं ये कहता हूँ जो भी सुरखाब का परिंदा है ना वो चेंज हो गया, फैसल वाडा साहब का ठीक हो गया, क्या हो गया, परिंदा चेंज हो गया, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं चला, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बात की थी आप कि कह रहे हैं इमरान खान की बातें सुन लो ना, कल मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी, अब खास लोगों में होंगी, आम लोगों में नहीं। क्या कहा था? वाडा साहब आपके खास नहीं, वाडा साहब खास है, आप कह रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन के खास है। आप कह रहे हैं कि लेकिन जो खान की रिहाई है ना, फैसल वाडा है इस वक्त कराची के, ठीक है, चलो पाकिस्तान के कहते, पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान जानता, नो डाउट, इमरान खान को पूरी दुनिया जानती। बात तो आप ये कह रहे हैं फैसल वाडा साहब की इस दफ़ा बात गलत साबित होगी और खान 5 जून को आ रहा है।
ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ले जी। खान फैसल वाडा साहब का सुरखाब का परिंदा चेंज किया गया है। फैसल वाडा साहब को जो भी कहा हो कि जी ये बयान जो उनका माइंड है, उन्होंने अपने माइंड को अप्लाई किया हो, जी एनजीओ है, तो इस दफ़ा फैसल वाडा साहब की पेशन कोई नहीं पूरी होती दिखाई दे रही। या मेरी गलत होगी या फैसल वाडा साहब की होगी। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। अरे दोनों की पेशन कोई देखनी है कि वो खान साहब अब अडियाला यूनिवर्सिटी रहते हैं, उन्होंने कहा जी रहते हैं, मैं कहता हूँ खान आते हैं, तो हम दोनों में एक की किसी की होनी है पूरी। ठीक है, तो मेरी दुआ तो यही है कि मेरी पूरी हो। मैं ये नहीं चाह रहा कि फैसल वाडा एनजीओ हो जाए, नहीं 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 यार, वो भी हमारा ठीक है, खान साहब के साथ ही उठा बैठा है और अभी भी वो खान साहब को चाहता है। वो यही हमेशा उन्होंने कहा है खान साहब के साथ ये बंदा गलत है तो फलां गलत है, ये गलत ट्रैप पे ले गए, ये बोलते ठीक ही हैं फैसल वाडा, वो गलत गलत नहीं बोलते, लेकिन आज की पेशन गोई को मैं नहीं मानता। वाडा साहब अब शेख रशीद साहब को रिप्लेस कर गए हैं। शेख रशीद साहब शेख रशीद साहब पेशन को गोई ये है, मैं बता वो देता तो हूँ। आप उनको पेशन गोइयाँ देते थे खान साहब। मेरे बड़े भाईजान है पेशन गोइयाँ, क्या मैंने उनको देनी है? और मैंने सुना सर वो आधे पाकिस्तान से खबरें ले लेते थे, बाद में छोड़ देते थे, कोई तो सही हो जाती थी। नहीं शेख रशीद साहब बड़े भाईजान है, उनका स्टार 13 अप्रैल को सीधा हो गया है। 13 अप्रैल कह रहा हूँ, शेख रशीद साहब जो है बड़े भाईजान है, 16-17 दफ़ा उन्होंने वजारत ली है। अगर वो 2 नंबर होते तो दूसरी तीसरी ना मिलती। अब शेख रशीद साहब जो हैं उनकी 13 अप्रैल को वीनस सीधी नाम से वीनस के मालिक हैं, देख लेना अब आ जाएंगे मैदान, कह दिया मैंने नजराना। अब ये नहीं है कि वो कहेंगे ये हथकड़ी मेरा जेवर मेरा ये, तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, वो करके देख लिया। नहीं सुनो ना, ऐसी बातें नहीं, मेरे बड़े भाई हैं आपको मैं कह वो रहा हूं। कहते जेल मेरा ससुराल हथकड़ी मेरा जेवर, उन्होंने कहते मेरे अब्बे ने भी तोबा, मेरी अब्बे ने भी तोबा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा मैंने चिल्ला भी काटा है, चिल्ला भी काट बस चिल्ला काट लिया, उसके बाद उन्होंने तोबा कर ली। तोबा था इसका दरवाजा खुला होता है ना। शेख रशीद साहब जो है वो इस तरह ही है कि मैंने भाईजान को कहा भाईजान अब फूल शूल निकल है, शायरी शुरी अच्छी सी पढ़ा करें, बोला करें, ठीक है आ जाएंगे देख लेना। अब जो बात है वो सुरखाब का परिंदा जो बदल गया है, हो सकता है वो परिंदा इधर आ गया हो। चले जी, अब क्या कहे? अब परिंदा शेख साहब के पास नहीं आएगा। मैं कह रहे हैं हो सकता है आ जाए। चले जी, बाकी सियासतदान की सियासत हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि शेख साहब रावलपिंडी की गलियों को बड़ा अच्छा जानते हैं, सारे दरवाजे हर चीज, हवेली में भी वो रहते चौधरी हैं। बरादरान का बिल्कुल सफाया हो गया था, तो एकदम से इमरान खान ने आके वजीर आज़म वो पिंडी बुआए हैं शेख बस साहब, ऐसे ही होता बता रहा हूं है। आपको मैं। सियासतदान कोई भी हो, मैदान में हो, सियासत में हो, तो ट्रैक आता वक्त घूमता है, 1 सेकंड लगता है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से शेख साहब का 16-17 नहीं सर, बड़े सारे लोग हैं, चौधरी साहब हैं, शाहिद खान 16-17 दफा। बड़े 16-17 दफा तो ऐसी उन्होंने कहानी बनाई हुई है। नहीं, और सर 4-4 वजारतें एक दफा बन गई है ना, इस दफा हर वजीर 3-3 वजारतें 4-4 ले जाता है, 16 सारी गिन लो, 16-17 बन दिया। नहीं वो कह रहे हैं 16-17 साल एक टनोर में असम पिछले टनोर में भी यार उन्होंने मुझे मुंह पे खुद कहा कि 16-17 है, 16-17 बनाऊं। सर वो 16-17 वजारतों में रहे हैं। अभी भी आपके पास ऐसे वजीर हैं, 3-3 वजारतें हैं एक एक वक्त में, 6 माह बाद जाके वजारतें चेंज होगी। इंफॉर्मेशन से आप इंफॉर्मेशन में सेक्रेटरी पे चले गए या टेलीकॉम में चले गए, आपकी वजारत तो चेंज होगी ना, तो फिर वो 16-17 टनोर एक ही होता है उसमें, बट टोटल 16-17 वजारतें, खैर बहुत वजारतें हैं, सारे महकमे आलबस चलाए हुए हैं। वो शेख साहब ने उनको डांटे तो नहीं? नहीं शेख साहब कोई नहीं, आपने इंटरव्यू तो किया उनके? बड़े किए खान साहब सब क्वेश्चन का जवाब देते हैं। और खान शेख साहब का होता था बात सोलो रखो तो बात टाइम पे करो, और शेख साहब ना आधा का प्रोग्राम करके ना शो कराते थे, बात बहुत बिजी हैं, चलें जी जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। वैसे चेजा पूरा लेने से उन्होंने होता से प्रोग्राम पूरा ही होना चाहिए था, बस वो हो जाता है। और नहीं वो शिकार भी थे, वो इंसान का टेम्पो एकदम उम्र का ताल्लुक भी होता है, वो बोलते होंगे थोड़ा सारा बेचना भी अपना आप उन्होंने होता ना ड्रामा। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਲ ਜਾ। ਟਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ। शेख साहब ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਬੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਗੱਲ ਭਾਈ। ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। लेकिन सर गल है कि खान ने कहा चुक दो खान साहब, ठोक दो खान साहब, बाद चो कहते अच्छा जी जाके अच्छा खान साहब ये वक्त आएगा, शेख रशीद साहब भी बड़ी चीज़ों में वादा माफ गवाह बने होंगे डेफिनेटली, बाकी अल्लाह जानता है, अल्लाह खैर रखेगा। इमरान खान ग्रेट लीडर, बेशक
अच्छा जी, खासा की गल खासा तो रहनी है, अमला तो आ गई है। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਖਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। खासा की गल है जी, ख़ास भी होंगे बिल्कुल जी। इमरान खान को वकीलों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और अदालत में पेश होना चाहिए, मौजूद नहीं होते जब वकीलों ने होना होता है। अल्लाह करे इमरान खान अपनी तरजीहात से बाहर आ जाएँ। देखें बेटा, इसमें यही बात है, मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि अब कोई गलती नहीं करनी, लेकिन बात ये है गलती करे कैसे, हो जाती गलती होती नहीं हो जाती है, पता नहीं चलता। सही बात है। और वो क्यों हो जाती है वो मैं बात नहीं करना, वह मुशीर होते हैं फिर वो मैं बात नहीं करना। रशीद ने बड़ी गलतियाँ करवाई हैं चलें जी चलें। आपके भाई जान ने। अच्छा चलें जी चलें। ये हकीकत शेख है। रशीद साहब मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, मैं बता रहा हूँ, आती वो आपको सारा तो नहीं पता। क्या हुआ खान साहब? अच्छा ठीक है ये जी। मेरा नर्सिस है। अच्छा ठीक खबर है। नहीं, मेरा नर्सिस है। अच्छा ठीक है। डेफिनेटली उन्होंने बिल्कुल गलतियाँ करवाई हैं और उनका चौक के रखो कम। अच्छा जी अच्छा। और फिर उन्होंने इमरान खान को उनको बना दिया वजीर दाखिला, इसीलिए बनाया था चौक के रखो। उस टाइम शेख रशीद साहब कहते हुण मैं नहीं चौकता, हुण मैं आप चौक पै गई। अच्छा चलो। दिलावर आज बात जी शेख साहब, लेकिन मैं जो दिल की बात करनी चाहिए खान। चले जी चले। दिलावर खान है जी, उम्र इनकी 47 साल है। हाँ तो अच्छा साल है ये। अच्छा अगले जी। महीने से बेहतर ही, 15 दिन अच्छे नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी खुर्रम शहजाद नाम है, इनके बारे में जाएं। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद फ़ारूक की पार्टनरशिप कैसी रहेगी? कर लें, लेकिन खुर्रम को फ़ायदा है, फ़ारूक को नहीं। फ़ारूक, ये एक ऐसी बात है, खुर्रम को फ़ायदा है, लो जी। तो इसलिए फ़ारूक तुम ना करो पार्टनरशिप, तुम खासा चाह पार्टनरशिप करो। तो खुर्रम भाਵੇਂ कर ले, फैसल फ़ारूक तुमने नहीं करनी। अच्छा। रहील अजीज़ है जी, एज इनकी है 15 साल। बाहर के मुल्क जाएगा, अभी तो छोटा है। क्या इमरान खान को चुपचाप घर छोड़ दिया जाएगा, जेल पे आएगा, रोड पे आएगा, क्या होगा? खान साहब आएंगे और जो है अपनी सियासत करेंगे, लेकिन एग्रेसिव सियासत नहीं करेंगे। अगले साल वो एग्रेसिव सियासत करेंगे, नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, बिल्कुल। अदारों के साथ नहीं करेंगे। सैयद कायम हैदर नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1999, मदीने में फरजाना, शादी इस साल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, कितने बजे इमरान खान बाहर आएंगे और कितने बजे अंदर जाएंगे जी? अच्छा जी, हम तो नॉलेज ऑफ साथ की बात कर रहे हैं। चलो आपका सवाल हमने लिख लिया है, हम देखेंगे वो दिन, डेट तारीख और क्या है साथ। और दिन क्या है, तो उसमें साथ निकालेंगे। पॉइंट अच्छा दिया है। बिल्कुल जी। कितने बजे आए हैं खान आएंगे, कितने बजे, लिख लिया जी आपका। अच्छा जी, इमरान नाम है, वो कह रहा जी मोहम्मद इमरान नाम है, मेरी उम्र है 1994 की डेट ऑफ बर्थ। आपके वीलॉग बड़े अच्छे से होता हूँ, अपने बारे में बता दें इनको। इसी साल छक्का मारो। अच्छा जी, खान साहब के सारे केस हैं, तो 5 जून से तक कैसे आ जाएंगे? मैंने कहा था कि सारी इकट्ठे केस करके बेल। अच्छा जी, गुलजार सारे केस क्या नहीं सी गल, प्रोग्राम पूरा सुना करो। गुलजार अहमद 1/1 1960 1960 60। माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, 2 साल बाद। अच्छा है। अच्छा जी, वो करें जी कि नवीद अनवर उस्मानी का बता दें जी। क्या बताएं हमें, क्या पता कौन है, उनकी वालदा का नाम बताओ, उनकी उम्र बताएं, कौन है, आप जानते हो ना नवीद उस्मानी को? अच्छा जी, वो कह रहे आतिफ मुबारक करो, लिखा सही नहीं पढ़ता। बिल्कुल जी, ठीक है जी, माजरा जी। यार वो बात ये है कि ये सुबह बहुत बड़े चैनल माई में होते माई डॉटर नेम इज़ राबिया और समर डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1996। शादी कब होगी? इसी साल इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप कैसे हैं? मंसूर अली नाम है जी, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। स्पेलिंग मंसूर, बिल्कुल जी, MNS। बहुत बड़ा नाम है, और बेटा सूरज और मरीख के मालिक हो और तरक्की करोगे। बिल्कुल जी। खान साहब पैगाम क्या है? पैगाम मोहम्मद अरसलान खलील का एक सवाल ले लें। मोहम्मद अरसलान खलील है जी, मदने में इनका तस्नीम कौसर, 32 साल की एज है, शादी इस साल होगी, ठीक है, तो 4 साल डरे। पैगाम मेरा तमाम PDI के सोशल लोगों से, सोशल की कहते हैं मीडिया, और ट्विटर, ये वो पैगाम है, खान साहब आ रहे हैं, जनाब खामोश रहना है। PDI से भी ये रिक्वेस्ट है, जनाब खामोश रहना, हाथे जोड़ रहे हैं, खान उबार ले आना है, बस यही पैगाम है, खामोश रहना है। 22 नवंबर ਨੂੰ खान बाहर आ रहा सी, लेकिन कुछ लोगों ने चुक थल के खान को कहता जी सी 5 लाख बंदा ले आएंगे इस्लामाबाद और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद फिर आपने देखा 26 नवंबर भी हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। खुदा के लिए
और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ खां आ रहा है बस जज्बाती बोलना नहीं जज्बाती नहीं होना जो जज्बात वधदे ने ਤੁਹਾਡੇ खान और अंदर लम्हा हो जाता है बिल्कुल जी। अल्लाह ताला आप सबको हमें नासिर व आतम जी रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद।